दोस्तों, यदि तुर्की की टॉप लीडरशिप को ये बात पहले से पता होती कि पाकिस्तान की मदद करने पर उन्हें भारत से इतने ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ेंगे तो शायद पाकिस्तान की मदद कभी नहीं करते। आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले खबर सामने निकल के आती है, टर्की की एयरपोर्ट सर्विस कंपनी को भारत के अंदर सस्पेंड किया जाता है, इनके लाइसेंस रद्द किए जाते हैं। लेकिन अब तुर्की से एक और बड़ी खबर सामने निकल के आई है, जहां पर टर्किश एयरलाइन को भी अब बहुत ज़्यादा लॉसेज उठाने पड़ रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में तो दावा किया जा रहा है कि 10% के आसपास इनकी वैल्यू खत्म हो चुकी है और ये टर्की के लिए बिलियंस डॉलर का नुकसान है। दूसरी खबर भारत अमेरिका से है, जहां पर ब्लैक रॉक और जियो फाइनेंस सर्विसेज ने आपस में मिलकर के एक नए प्रोजेक्ट को भारत में शुरू करने की तैयारी की है, जो कि भारत और अमेरिका के फाइनेंस सेक्टर में एक नया और बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा है। तीसरी खबर, भारत और फ्रांस के बीच चल रही राफेल डील को लेकर के अब रूस ने भी अपना एक बड़ा ऑफर भारत के सामने पुट कर दिया है, दैट इज Su-57E फाइटर जेट, और इसमें कहा जा रहा है कि भारत अपने हिसाब से इस डील को मॉडिफाई कर सकता है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले तुर्की से आ रही अपडेट की बात की जाए तो तुर्की ने पाकिस्तान को किस तरीके से सपोर्ट किया। तो पाकिस्तान को ड्रोन्स भेजे, कई प्रकार के हथियार भेजे, अपने ऑपरेटर्स तक भेजे ताकि ड्रोन्स चलाए जाएं भारत के ऊपर। ये सब कुछ हमने देखा, लेकिन अब इसी वजह से जिस तरीके से भारतीयों ने तुर्की की यात्रा को कैंसिल करना शुरू किया है और बहुत सारे कई और फैक्टर्स हैं जिससे तुर्की की एयरलाइंस कंपनीज के शेयर्स लगातार गिरते चले जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले एक महीने में कंपनी के 10% से भी ज़्यादा शेयरों में गिरावट आई है और कंपनी का जो एविएशन डिपार्टमेंट है वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है कि आखिर इतना ज़्यादा लॉस एक ही झटके में कंपनी को कैसे हो सकता है। और भारत की बुकिंग कराने वाली कंपनी जैसे कि मेक माई ट्रिप के अनुसार तुर्की के लिए उड़ान बुकिंग में 60% की गिरावट आई, लेकिन कैंसिलेशन में 250% की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि जिन लोगों ने पहले से ही टर्की जाने का फैसला किया था उन्होंने सडनली टर्की की फ्लाइट्स कैंसिल करनी शुरू कर दी हैं। और तुर्की एयरलाइंस के शेयरों में पिछले एक महीने के दौरान 10.55% की गिरावट आई है। इसके कारण भारतीय पर्यटकों की ओर से बुकिंग में सीधे कमी आने का रीजन बताया जा रहा है। और तुर्की के लिए 10% कंपनी की गिरावट मतलब बिलियंस डॉलर का नुकसान, और तुर्की शायद ये डेटा देखते हुए आगे से पाकिस्तान की मदद ना करे। लेकिन तुर्की के हाव भाव ठीक दिखाई दे नहीं रहे, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताया और हर मुसीबत में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहने का वादा किया। यानी कि देश डूब जाए, देश बर्बाद हो जाए, टॉप लीडरशिप मना करे, टॉप बिजनेसमैन मना करे कि आपको पाकिस्तान का साथ नहीं देना है, लेकिन अगर आपके अंदर एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि एक देश को सपोर्ट करना चाहती है, फिर चाहे वो कैसा भी देश हो, तो डेफिनेटली आप अपनी बर्बादी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और तुर्की इस बात का बड़ा एग्जाम्पल है। अगर हम भारत के टूरिज्म डेटा की बात करें तो 2023 में करीब 2.8 लाख भारतीय पर्यटक तुर्की का दौरा करते हैं। यह आंकड़ा साल 2022 में करीब 2.3 लाख पर्यटक था, जो कि एक साल में 25% ज्यादा बढ़ा और अब 60% गिरावट आ चुकी है सडनली सिर्फ पाकिस्तान की मदद करने पर। और भारतीय टूरिज्म से तुर्की को करीब 3 से 3.5 हजार करोड़ रुपए का फायदा होता था, जो कि अब तुर्की को किसी भी कीमत पर नहीं मिलने वाला है। इससे पहले भी आपको याद होगा, तुर्की की एक ग्राउंड कार्गो हैंडलिंग सर्विस कंपनी जिसका नाम है सिलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया, इसके परमिट के और लाइसेंस को भी भारत की तरफ से रद्द किया जाता है। कंपनी अपने इस मुद्दे को लेकर के कोर्ट में जाती है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया जाता है कि इन सभी फैसलों में सावधानी बरतनी चाहिए और कंपनी जो कि पिछले कई सालों से लगभग 17 सालों से भारत के अंदर काम कर रही है, अचानक से बिना किसी परमिशन के कंपनी के लाइसेंस को रद्द कर देना कानूनी रूप से ठीक नहीं है। लेकिन कई मामलों में सरकार पूरी तरीके से इन सब मामलों में साथ देते हुए नजर आती है, क्योंकि तुर्की जैसे देश जब हमारे देश की ही अखंडता के लिए चीज़ों को प्रॉब्लमेटिक बनाना शुरू करें तो डेफिनेटली ऐसे एक्शन जरूर लेने चाहिए। नेक्स्ट अपडेट की बात की जाए तो भारत के फाइनेंस बिजनेस के अंदर काफ़ी बड़े चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक भारत में म्यूचुअल फंड बिजनेस में उतरने की तैयारी में है। जहां पर जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड भारत में म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए मार्केट रेगुलेटरी सेबी से मंजूरी दी जा चुकी है और जब जल्दी ही दोनों कंपनियां एक साथ मिलकर के इस नए प्रोजेक्ट को भारत के अंदर शुरू करेंगी। यह कंपनी जियो फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड और ब्लैक रॉक कंपनी के एक ज्वाइंट वेंचर रहेगा। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कंपनी भारतीय म्यूचुअल फंड बाजार के अंदर अपना कदम रखेगी और डेफिनेटली यहां से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स भी लोगों को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो लोग पैसा डालेंगे वहां पर कंपनी अच्छी जगह पर इसकी इन्वेस्टमेंट करेगी, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। डेफिनेटली ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट होता हुआ नजर आएगा और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर
म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे लगाए जाएंगे, बल्कि म्यूचुअल फंड में लगाए गए पैसों के बाद जो रिटर्न्स मिलेंगे वो जब इंडियंस इकोनॉमी के अंदर स्पेंड करेंगे तब वो इंडियन इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा। डिटेल्स आपको बताएं तो ब्लैक रॉक में इंटरनेशनल इंडेक्स इक्विटी बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्ट की जाती है। वह $1.25 ट्रिलियन के एसेट मैनेज कर चुके हैं, जिनका नाम है स्वामीनाथन, जो कि ब्लैक रॉक में इंटरनेशनल इंडेक्स इक्विटी के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं और अब इन्हीं के हाथ में ये बागडोर दी गई है ताकि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा बात की जाए लैरी फिंक के बारे में तो ब्लैक रॉक के सीईओ और चेयरमैन लैरी फिंक दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान माने जाते हैं, क्योंकि इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट $11.58 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। यह भारत की जीडीपी के तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है और ब्लैक रॉक की हैसियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के कुल शेयरों के बॉन्ड्स का 10% हिस्सा ये कंपनी अपने आप में संभालती है और यह दुनिया का सबसे बड़ा शैडो बैंक भी कहा जाता है। अगर हम यह कहें कि पूरी दुनिया इसी कंपनी के कब्जे में है तो यह पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा, लेकिन 10% द होल्डिंग ऑफ टोटल कंपनीज दैट इज वेरी इंप्रेसिव। और ऐसी कंपनी की एंट्री भारत में डेफिनेटली न सिर्फ लोकल पॉपुलेशन का फायदा होगा बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज का भी फायदा होने वाला है। दे आर डायरेक्टली इन्वेस्ट इन इंडिया, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स एंड अदर बिजनेसेस, जहां पर ऐसी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जब भारत पर ट्रस्ट दिखा सकती है तो डेफिनेटली मल्टीपल कंपनीज भी भारत में ट्रस्ट दिखा करके अपनी इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा बढ़ाएंगी। नेक्स्ट अपडेट की बात की जाए तो यह है एक डिफेंस डील, जहां पर रूस ने भारत को एक और अच्छा ऑफर दिया है। आप जानते हो कि इस समय भारत और फ्रांस के बीच राफेल के सोर्स कोड को लेकर के कुछ गर्मागर्मी चल रही है। फाइनल कंक्लूजन, अब दोनों देशों के बीच फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, हम राफेल के डील को आगे बढ़ाएंगे या फिर नहीं, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन रशिया इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि अपॉर्चुनिटीज को कैसे ग्रैब किया जाए और अब रूस ने कहा कि जैसे भारत ने हमसे S-400 खरीदा है अपनी मन मुताबिक चीजों को ध्यान में रखते हुए, वैसे ही भारत हमसे SU-57E फाइटर जेट खरीद सकता है अपने मन मुताबिक डील के हिसाब से। भारत चाहे तो इसका प्रोडक्शन अपने देश में भी कर सकता है और भारत चाहे तो डायरेक्टली रशिया से इन्हें इंपोर्ट भी करा सकता है। डिटेल्स आपको बताएं तो रूस अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट SU-57E, जो कि कई मामलों में अमेरिका के F-16 जेट से बहुत ज़्यादा बेहतर है, और अब वो अपने इस फाइटर जेट के स्क्वाड्रंस को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करना चाहते हैं। डिफेंस सेक्टर के कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक तो बताया जाता है कि SU-57 एक ऐसा फाइटर जेट है जो कि फ्रांस के राफेल की क्वालिटी के बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है और इस चीज़ का प्रैक्टिकल भी हमने देखा है एरो इंडिया 2025 में, जब इस फाइटर जेट को भारत के अंदर लाया गया और इसकी उड़ान भरी गई। बहुत सारे टेस्ट किए गए और रशिया ने तो डायरेक्ट ऑफर दे दिया है कि हमारी जो भी एग्जिस्टिंग यूनिट भारत के अंदर से स्पेशली पुराने फाइटर जेट्स को बनाने की, हम उन्हीं के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करते हुए चीज़ों को भारत में इंपोर्ट करा के इस फाइटर जेट को भारत में ही तैयार कर सकते हैं। भारत दुनिया का वो देश बन जाएगा, फिर कहें भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में शामिल हो जाएगा जिसके अंदर 5th जनरेशन फाइटर जेट तैयार होंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली भारत को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेंगी, साथ ही साथ क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ सकता है बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज पूरी तरीके से हमारे अगेंस्ट जा सकती हैं। बाकी क्या कुछ कहना है आपका, वेस्टर्न कंट्रीज अगेंस्ट जाएंगी या फिर नहीं, कमेंट में यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिए। भारत कैसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।